सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमको पढ़ना था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करना था। चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये है क्या। सपोज करो ये एक सर्कल है और इस सर्कल में मैं दो पॉइंट ले लूं। कोई भी दो पॉइंट ले सकता हूं मैं, लेट इट बी पी एंड लेट इट बी क्यू। अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट लेता हूं, जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पी एंड क्यू, ठीक है। अगर एक सर्कल है जिसमें मैं टू पॉइंट्स ले लूं, लेट इट बी पी एंड लेट इट बी क्यू, तो ये जो पी क्यू में बेटा ये छोटा सा आर्क दिख रहा है, इसको मैंने आपको बताया था, डेट इज नोन एज अ माइनर आर्क। और ये वाला जो आर्क है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो हमने क्वेश्चन, हमको टॉपिक पढ़ना है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो अगर ये पी क्यू आर्क है तो ये आर्क का एंगल सबटेंडेड क्या होगा, जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया। इफ दिस इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन ये PO और ये QO, तो दिस एंगल इज नोन एज अ एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर ये आर्क है तो ये एंगल जो है ये इसका सबटेंडेड एंगल है, लेट इट बी थीटा, ठीक है। इसको अगर मैं थीटा बोल देता हूं तो थीटा इज अ एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। तो अगर माइनर आर्क का ये सबटेंडेड एंगल है, तो अगर मैं मेजर आर्क में कोई भी पॉइंट लूं, कोई भी पॉइंट, यानी कि ये माइनर आर्क का सबटेंडेड एंगल हो गया और ये आपका मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क में अगर मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट लूं, लेट इट बी टी, ठीक है। और अगर इसका सबटेंडेड एंगल निकालेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी एंड क्यू, यानी इस टाइप से P और Q से अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का सबटेंडेड एंगल निकालेंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल का जस्ट हाफ होगा, यानी ये हो जाएगा थीटा बाय 2। या बेटर ऑप्शन लेके मैं आपको ये समझाता हूं कि सपोज अगर ये एंगल मैं ले लूं 60 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल सबटेंडेड होगा 60 का जस्ट हाफ होगा, डेट इज 30 डिग्री, राइट। नॉट ओनली दैट, मेजर सेक्टर में तुम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, मेजर आर्क में, सॉरी, आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो। जैसे मैं यहाँ टी लिया था, सपोज करो आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, पी क्यू आर ले लेते हैं, राइट। अगर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आर ले लिया है, उसका भी अगर आप सबटेंडेड एंगल निकालते हो पी और क्यू के साथ, तो ये भी एंगल जो होगा इस एंगल का जस्ट हाफ होगा, 30। So this is the topic which is known as the angle subtended by the arc of a circle, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सपोज अगर किसी भी सर्कल में हम टू पॉइंट्स ले लें P एंड Q, तो उसका सबटेंडेड एंगल सेंटर से हम ऐसे ही निकालेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा उसका सबटेंडेड एंगल, रेट इट बी 60 डिग्री। तो ये सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लूं मैं, इट कैन बी एनीवेयर इन द सर्कल, तो अगर उसका सबटेंडेड एंगल हम P और Q के रिस्पेक्ट से निकालेंगे, तो ये जो एंगल है ये जस्ट इस एंगल का हाफ आएगा, दैट इज 30 डिग्री। दैट इज नोन एज अ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, राइट। अगेन वेरी इजी टॉपिक, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं हम करना। सबसे पहले आप लोग एक काम करो, थ्योरम लिख लेना अपने कॉपी में। ये थ्योरम को प्रूफ करना बहुत आसान है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये थ्योरम प्रूव होता है। आप लोग एक बार बुक रीडिंग कर लेना थ्योरम के लिए, बहुत इजी है, आराम से आप लोग कर लोगे।
तो ये आप लोग थ्योरम 10.8 लिख लेना, और एक ही डायग्राम, तीनों डायग्राम का थ्योरम करने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाऊंगा आगे भी आपको। आप अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये एक फिगर से ही आप इसका थ्योरम प्रूफ करके देखना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, अगेन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल से करेंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया, तो आप प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो भी चलेगा, ठीक है। तो 10.8 थ्योरम आप कॉपी में लिख लेना। सेम चीज लिखी है, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended at any point on the remaining part of the circle, ठीक है। तो चलो अच्छा, और थ्योरम नंबर 2 भी आप लोग लिखोगे। व्हाट इज थ्योरम नंबर 2? ये तो ये हो गया ना, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मैं एक बार दोनों थ्योरम को बता देता हूँ साइड बाय साइड। एक थ्योरम हमने ये पढ़ा कि अगर सबस्टेंडेड एंगल ये है तो रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी ये एंगल लोगे, सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस एंगल का ये डबल हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। ये हमने एक पढ़ा। और एक थ्योरम और है जो कि जस्ट इसी में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अगर ये सर्कल है और इस सर्कल में हम कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे पी एंड क्यू, इसका सबस्टेंडेड एंगल निकालेंगे तो यही रहेगा, डेट इट बी 60 डिग्री। तो रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी आप कोई पॉइंट ले लो, कितने भी पॉइंट ले लो, और उसके P और Q के साथ एंगल अगर आप निकालते हो तो ये सारे एंगल 30 डिग्री आएंगे। इसका मतलब एंगल इन अ सेम सेगमेंट, अगर सेम सेगमेंट या बोलना चाहिए सेम आर्क, अगर एंगल इन अ सेम आर्क अगर आप लोगे तो डेट मस्ट बी इक्वल, सारे के सारे आपके 30 डिग्री आएंगे, दैट इज 60 के हाफ, ठीक है। दैट इज थ्योरम नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। हम अब क्वेश्चन करेंगे। चलो एक्सरसाइज में आ जाते हैं फट से। साइक्लिक क्वाड्रेटरल मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हम इसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट नाउ। चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सब लोग अच्छे से देखो, डायग्राम बना लो, क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोला है, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल with center O such that angle BOC is 30 degree and angle AOB is 60 degree. So if D is a point on the circle other than the arc ABC, so find angle ADC। तो ADC एंगल आपको निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन को आपको मैं यहीं से समझाता हूं। देखो A, पॉइंट A और पॉइंट C, अगर हमने सर्कल में दो पॉइंट ये लिए हैं ए और सी, तो इसका सबस्टेंडेड एंगल यही होगा, राइट। दिस टोटल एंगल इज अ सबस्टेंडेड एंगल ऑफ दिस एसी आर्क। तो बताओ ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90, राइट। अरे सॉरी 80, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, 90 डिग्री, सॉरी। हाँ ठीक है, तो 60 प्लस 30 ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस आर्क के बाहर वाला ये जो आर्क है, यहाँ पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, जैसे इसने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो इससे बनता हुआ जो सबस्टेंडेड एंगल रहेगा, बताओ ये कितना रहेगा, जस्ट इसका हाफ। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो देखो वही एंगल हमको निकालने बोला था, एंगल एडीसी निकालो, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। आप क्वेश्चन यानी बिना सॉल्व किए आप देख के बता सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इसका आंसर आएगा 45 डिग्री, लेकिन इसको ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको वैसे ही करोगे बिल्कुल जैसे आपको मैंने सिखाया है। पहले आप गिवन डेटा लिखो, पहले आप इसका गिवन लिख लो अच्छे से, क्या क्या गिवन दिया है आपको, ठीक है। हमको गिवन दिया है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और वी हैव टू फाइंड एंगल एडीसी। एडीसी हमको निकालना है, राइट। तो एडीसी आपको निकालना पड़ेगा। कैसा बताओगे इसको, कैसे लिखेंगे हम, तो देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। चलो यहीं कर लेते हैं नाउ सॉल्यूशन। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगी, तो यहाँ पर सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हम ना एंगल AOC कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल AOC कितना हो जाएगा, डेट इज 60 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल AOC आ गया, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे
अब देखो उसके बाद ना हमको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट में ये वाला जो सबटेंडेड एंगल है, ये जो एंगल जस्ट इसका हाफ हुआ है, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ADC इज इक्वल टू 90/2 डेट इज 45 डिग्री। और यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा हमको, एंगल सबटेंडेड on the remaining part of a circle। बस पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, इतना भी लिख दिया जो चलेगा, एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इजी है, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी इजी हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप लोग से बनते चले जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो क्या दिया है, अ chord of a circle is equal to the radius of a circle, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also the point on the major arc। ठीक, तो अगेन दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल बना के आना, डायग्राम बनाना, और अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट जूम क्लास में आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है। इन फिगर PQR, ये आपको 100 डिग्री दिया है, PQR ऑन द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी बताने से पहले मुझे एक और कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, तो समझो उसको पहले। मान के चलो अगर कोई सर्कल है आपका, ठीक है, उसमें अगर मैं 2 पॉइंट्स लूं P और Q, ठीक, ये सर्कल का सेंटर O है। तो देखो मैं यहाँ पर दो आर्क हैं बेटा, एक तो ये माइनर आर्क है और एक आपका ये मेजर आर्क है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइनर आर्क का सबटेंडेड एंगल कितना है, तो माइनर आर्क का सबटेंडेड एंगल कौन सा होगा, दैट इज दिस एंगल, ठीक, ये एंगल होगा माइनर आर्क का सबटेंडेड एंगल, राइट। लेकिन आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सबटेंडेड एंगल ऑफ मेजर आर्क, तो मेजर आर्क का सबटेंडेड एंगल हम कैसे निकालते हैं, ये जस्ट उसके बाहर वाला, आ रहा है समझ में। यानी मान के चलो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60 दैट इज 300 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये मेजर आर्क का सबटेंडेड एंगल होता है, ठीक है। अब देखो चेक करो, मैं तीनों सिचुएशन में आपको करके दिखाता हूँ, ये चीज आप लोग नोट डाउन भी कर लेना। हेडिंग आप लोग डालना सेम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। इसमें ना 3 केस होते हैं, मैं तीनों केस आपको साइड बाय साइड बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला है फॉर माइनर आर्क, फॉर माइनर आर्क अगर माइनर आर्क की बात होती है, यानी अगर ये मैं P और ये Q, अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं और इसका ये सबटेंडेड एंगल यहां पर से निकालूं, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और इसका ये सबटेंडेड एंगल अगर मैं लिखूं यहां पर, ठीक है। तो देखो माइनर आर्क में अगर ये एंगल 60 डिग्री है और रिमेनिंग आर्क में, रिमेनिंग मेजर आर्क में कोई भी एक पॉइंट लूंगा मैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस एंगल का जस्ट हाफ हो जाएगा, डेट इज 30 डिग्री। दिस इज अ कंडीशन ऑफ माइनर आर्क जो मैंने आपको अभी समझाया था। सेकेंड कंडीशन होती है सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल। ना सेमी सर्कल के केस में क्या होगा, अगर मैं पी क्यू 2 पॉइंट ले रहा हूं, पी क्यू जो 2 पॉइंट ले रहा हूं, और अगर उससे आप लाइन ज्वाइन करोगे, दैट मस्ट बी द डायमीटर, ठीक है। दैट मस्ट बी द डायमीटर, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, दैट मस्ट बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल दो सेमी सर्कल में ब्रेक करता है। अब डायमीटर ऑफ अ सर्कल अगर ये है, तो इसका सबटेंडेड एंगल अगर आप निकालोगे तो इट इज 180 डिग्री, राइट। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है। तो कभी भी याद रखना, अगर मैं यहाँ रिमेनिंग पार्ट में देखो इस ये सेमी सर्कल है, इसका सबटेंडेड एंगल हो गया 180 डिग्री। अब ये रिमेनिंग पार्ट में मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले लूं, लेट इट बी पॉइंट टी, और अगर इसका बोलना चाहिए सस्पेंडेड एंगल निकालूं फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू, तो ये एंगल हमेशा आपका आता है 90 डिग्री, राइट। इसका हाफ, अगर ये 180 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो याद रखना एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड
बाय अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में एंगल सस्पेंडेड हमेशा सॉरी सब्सटेंडेड ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर देखो अगर कोई भी दो सेमी सर्कल है तो उसका सस्पेंडेड एंगल ये हो गया 180 डिग्री। सब्सटेंडेड एंगल अगर हम कोई भी दूसरे पॉइंट वहां पर लें और पी क्यू से अगर हम निकालें तो इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। 180 का हाफ ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल सब्सटेंडेड बाय द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। और नेक्स्ट केस है फॉर मेजर आर्क। नेक्स्ट केस है फॉर मेजर आर्क। अब देखो अगर मेजर आर्क की बात करूं ना तो यहां बहुत लोगों को कंफ्यूजन आती है, तो इसको ध्यान से समझो। अगर पी क्यू में दो पॉइंट ले लूं और दिस इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ है, ये पी क्यू अगर मैंने दो पॉइंट ले लिया, तो अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ सस्पेंडेड एंगल ऑफ मेजर आर्क, ठीक है, अब सस्पेंडेड एंगल मेजर आर्क का कितना हो जाएगा, तो यही वाला हो जाएगा आउटसाइड वाला टोटल एंगल, राइट। क्योंकि माइनर आर्क का तो ये हो गया, तो मेजर आर्क का सस्पेंडेड एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट ना। अब देखो अगर ये एंगल सब्सटेंडेड एंगल है मेजर आर्क का, तो अब अगर आप माइनर आर्क में कोई भी पॉइंट लो, सपोज ये एंगल आपका 300 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल कौन सा है, सब्सटेंडेड एंगल ऑफ अ मेजर आर्क, ठीक है। तो अगर मैं माइनर आर्क में कोई भी पॉइंट लूं और P और Q से उसको ज्वाइन करूं, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, जस्ट इस एंगल का हाफ। अगर ये 300 है तो ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री, राइट। तो इस टाइप से ये तीन केसेस हैं, फॉर माइनर आर्क, फॉर सेमी सर्कल एंड फॉर मेजर आर्क, ठीक है। कंसेप्ट इज सेम। अगर आप सब्सटेंडेड एंगल निकालते हो किसी भी आर्क का, तो उसके रिमेनिंग पोर्शन में अगर आप कोई एंगल फाइंड करते हो तो उसका हाफ हो जाता है। जैसे पी क्यू अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका 180 डिग्री है, तो रिमेनिंग पोर्शन में कहीं पर भी पॉइंट लेके सब्सटेंडेड एंगल निकालोगे तो दैट इज 90 डिग्री। अगेन अगर मैं मेजर आर्क कंसिडर करता हूँ तो ये इसका सब्सटेंडेड एंगल हो गया, और कहीं पर भी ये रिमेनिंग पार्ट में पॉइंट करता हूं तो ये जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, डेट इज 150 डिग्री, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैंने ये क्या बताया, ये कंसेप्ट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना आप लोग, और इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक बार हिंट देता जा रहा हूं, आप लोग एक बार इसको बना के देखना, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आप लोग बना के देखना। फिलहाल मैं आपको हिंट देता हूं कैसे बनेगा। नाउ सबसे पहले देखो एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और बोला है वेयर पी क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। तो ओ पी आर ये वाला एंगल निकालने बोला है, ठीक है। तो अगेन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। तो अब तुम ये देखो, अगर ये P और R मैं दो पॉइंट सर्कल में ले लूं, ठीक है, और अगर मैं ये वाला आर्क कंसीडर करूं, ये वाला आर्क, तो ये वाले आर्क का सबस्टेंडेड एंगल ये हो जाएगा, राइट। और ये वाले आर्क का सबस्टेंडेड एंगल अगर ये है, तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कोई भी पॉइंट क्यू लिया हुआ है तो उसका एंगल ये कितना आ रहा है 100। तो बताओ अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट उसका डबल, दैट इज व्हाट 200, राइट और नॉट, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 200, ठीक। तो ये 100 है तो ये आ गया 200। अब बताओ अगर ये 200 आ गया तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, राइट। ये वाला एंगल अंदर वाला, तो 360 से 200 को माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा आपका 160 डिग्री, राइट। अब बताओ पीओ रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओ आर भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो क्या पी ओ आर ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक, ये साइड इक्वल है और ये एंगल आया है 160 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको आप x ले लो, तो यहां से आपका ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके देखना। और इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको मैंने बताया था एंगल इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो वो यूज करके एक बार देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। तो फिलहाल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप एक बार ट्राई करके आना, ठीक है। आज के लिए हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।